जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूटन्स गुरुकुल में। क्या आपके स्कोर कम आ रहे हैं? क्या आपके 25 में से 25 मैथ नहीं बन रहे हैं? क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि आपकी बेसिक कमज़ोर है। बेसिक इसलिए कमज़ोर है क्योंकि आप सीधा ट्रिक की ओर भागते हैं, ट्रिक रटते हैं और क्या होता है एग्ज़ाम में आप ट्रिक भूल जाते हैं। ट्रिक भूलने के कारण आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ट्रिक तो ज़रूरी है ही, उसके साथ बेसिक भी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक क्लासेस आपको अगर शुरू से करनी है तो न्यूटन गुरुकुल के साथ जुड़े और अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक के पूरी सीरीज को चला रहे हैं, तो आप अपने बेसिक के सारे क्लासेस को कर सकते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है, जैसे कि नंबर ऑफ, उसमें कितने फैक्टर्स वगैरह। जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग डिविलिटी टेस्ट पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ जीरोज पढ़ चुके हैं। तो आज नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग के साथ जुड़िए और नंबर ऑफ फैक्टर्स को हम लोग शुरू करते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स शुरू करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि फैक्टर्स होती क्या है। ठीक है, अब नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों की संख्या। तो फैक्टर्स होती क्या है, फैक्टर होती क्या है, पहले ये समझिए आप। फैक्टर जो होती है, फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो इसका हिंदी क्या होता है? गुणनखंड। फैक्टर का हिंदी क्या होता है? गुणनखंड। इसका मतलब होता है क्या है? फैक्टर का मतलब है कि कोई भी संख्या जो दिया हुआ है आपको, उसको विभाजित करने वाली कितनी संख्या है, मतलब उसको भाग देने वाली, पूरी तरह से भाग देने वाली कितनी संख्या है। जैसे मैं लिखूं 10, 10 लिखा हमने। अब देखिए 10 को कितनी संख्या काट सकती है? एक काट सकती है, एक से तो सभी संख्या कटेगी। दो काट सकती है, दो से 5 बार में। 5 काट सकती है 2 बार में, और 10 काट सकती है 1 बार में। तो एक काट सकती है, दो काट सकती है, 5 काट सकती है और 10 काट सकती है। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो यही वही गुणनखंडों की संख्या। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब क्या हो गया? उसको विभाजित करने वाली कितनी संख्या है, वही होगी क्या? गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 10 का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितनी थी? 4 थी अभी हम लोगों ने। तो ये छोटा आपको क्वेश्चन था, तो आपको आसानी से बन गया ये छोटा क्वेश्चन। जो 10 था, अब मानिए कि आपको 5000 दे दिया, 2006 दे दिया, कुछ भी बड़ी संख्या दे दी, उसकी नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालोगे? तो उसी को हम लोग आज देखेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हम लोग देखेंगे। और इससे नंबर ऑफ फैक्टर्स तो समझ गए आपके, नंबर ऑफ फैक्टर्स किसे कहते हैं। और एक बात जान लीजिए, जितनी भी प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा कितना होता है? आपको याद होगा, नहीं याद है तो बता दूं, 2 होता है। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारा। अगर आपको इस इतना बेसिक नहीं पता है तो आप हम लोग का फर्स्ट क्लास देखें, उसमें जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का काटने वाली कितनी संख्या होती है? 2 संख्या होती है। यानी जितनी भी अभाज्य संख्या होगी ना, अगर क्वेश्चन में आ गया आपको कि x एक अभाज्य संख्या है, उसकी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो हमेशा याद रखिएगा कि कितनी होगी? 2 होगी। अगर प्राइम नंबर है तो उसका गुणनखंड कितना होगा? 2, क्योंकि वो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। यानी एक आप नोट कर लीजिए अपना नोट्स जरूर बनाइए। आप लोग नोट्स बनाइएगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत फायदा मिलेगा। बहुत बच्चे होते हैं नोट्स नहीं बनाते, यानी आप ब्लंडर कर रहे हैं। यानी आप जो है पढ़ाई का अगर 100% है तो आप 20% पढ़ रहे हो, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे। रिवीजन नहीं करोगे तो आपका पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगा। तो जरूरी है नोट्स बनाना और रिवीजन करना। अगर आप 1 टाइम पढ़ रहे हैं तो 3 टाइम रिवाइज कीजिए, तब जाके वो आपका कहीं ना कहीं चैप्टर कंप्लीट होगा। रिवाइज बहुत जरूरी है। 1 सप्ताह में कीजिए, फिर 2 सप्ताह बाद कीजिए, फिर 1 महीना बाद कीजिए। तो आपको रिवाइज करना ही करना है। अगर आप सप्ताह में 5 दिन पढ़ रहे हैं तो 2 दिन रिवीजन का टाइम रखिए कि 2 दिन रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत नेसेसरी है। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स इन ए प्राइम नंबर। कोई भी एक अभाज्य संख्या है, उसमें नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो ये जो है ऑलवेज 2 होगी, हमेशा कितनी होगी? 2 होगी। यानी अभाज्य संख्या कोई भी है, अगर उसमें गुणनखंडों की संख्या आपको पूछे तो हमेशा कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन में आपको रहे कि x एक अभाज्य संख्या है, इसमें गुणनखंडों, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लें। नंबर ऑफ फैक्टर्स में पूछ लेगा क्या होगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स
क्या होगी। तो कोई भी आपको अभाज्य संख्या है, कोई भी आपको क्या है, एक अभाज्य संख्या है, उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा 2 होगी। क्या कि अभाज्य संख्या को काटने वाला 2 ही नंबर होता है, एक एक होता है, एक वो खुद होता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा कितना होगी, 2। अब कोई भी एक अभाज्य संख्या ले ले, जैसे 5 एक अभाज्य संख्या है। इसमें देखिए इसको काटने वाली कौन कौन सी संख्या होगी, एक होगी और एक खुद वो 5 होगा। तो कोई भी अभाज्य संख्या होगा उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, हमेशा 2 होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब चलिए बड़े संख्याओं में हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड कैसे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। कोई भी एक बड़ा संख्या लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 2000 ही ले लेता हूँ, चलिए ठीक है। अभी 2016 चल रहा है, चलिए 2016 ही ले लेते हैं। पूछेगा क्या कि 2016 में नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा आपको कि 2000 कुछ भी दिया रहेगा, उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको ज्ञात करने का है। क्वेश्चन यही रहेगा कि 2016 है, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है। तो किसी का भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालने कहेगा तो सबसे पहले आप उसका क्या कीजिएगा, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड कीजिएगा। फैक्टराइजेशन आप लोग पढ़े होंगे बचपन से, क्लास 8, 9, 10 में भी फैक्टराइजेशन बहुत सारा करने के लिए आता है। तो आइए इसको फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। गुणनखंड करना है और उसको पावर के रूप में ब्रेक करना है। जैसे 2016 है तो 2016 पहले काटेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगी, एक बार में, 0 बार में, 1008, फिर 2 से कटेगी 5 बार में, 0 बार में, 4 बार में, फिर 2 से कटेगी 2 बार में, 5 बार में, 2 बार में, फिर 2 से कटेगी 1 बार में, 2 बार में, 6 बार में, फिर 2 से कटेगी 6 बार में, 3 बार में। अब 2 से कटेगी नहीं, कटेगी 2 से, क्या कि लास्ट डिजिट 3 आ गया। तो 3 से कटेगी कितना बार में, 21 बार में, फिर कटेगी 3 से कितना बार में, 7 बार में, फिर कटेगी लास्ट में 7 से 1 बार में। तो अब 2016 को क्या लिख सकते हैं, 2016 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना कितना है 2, 1 2 3 4 5, 2 गुना 2, 5 बार 2 आ गया, 3 कितना है 2 बार, 3 आ गया 2 बार, और 7 कितना है 1 बार, 7 आ गया 1 बार। सबसे पहले आप इसको सिंपली जैसे ब्रेक करते हैं वैसे ब्रेक करेंगे, आप पावर के रूप में लिखेंगे। 2 पे पावर यहाँ कितना हो गया 5, 3 पे पावर कितना हो गया 2, और 7 पे पावर कितना हो गया 1, ठीक है। सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है और उसको पावर के रूप में लिखना है, इतना आपको आना चाहिए। इतना कीजिएगा तभी आप नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी सम संख्याओं, कितना गुणनखंड सम संख्या है, कितना फैक्टर्स जो है विषम संख्या है, ये सब आप निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले आप गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कर लिए। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होगी इसकी, आपको क्या करना है, सभी के पावर को एक एक बढ़ा के गुना कर देना है। अब पावर देखिए, पहला का क्या है 5, पहला का पावर कितना है 5, तो 5 प्लस 1, 1 बढ़ा दीजिए, अब गुना कीजिए। नेक्स्ट में दूसरा 3 पे पावर कितना है 2, तो 2 में से क्या कीजिए 1 बढ़ा दीजिए, अब गुना कीजिए। 7 पे पावर कितना है 1, तो 1 में से क्या कीजिए 1 बढ़ा दीजिए और गुना कीजिए। बस आपको सिंपली क्या करना है, सभी के पावर में एक एक बढ़ा के क्या करना है, गुना कर देना है। तो आपको 6 गुना 3 गुना 2, तो 6 3 18, 18 दूनी 36। तो इसमें 2016 में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ जाएगा 36, यानी 2016 को काटने वाली कुल संख्या कितनी है 36। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आप ऐसे ही निकालेंगे। तो मैं ये नोट में भी लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर गुणनखंडों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालना है, तो सभी क्या करना है आपको, सभी के पावर में एक जोड़कर गुना कर दे, एक जोड़कर क्या करे गुना कर दे, ठीक है। एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में, अगर आपको 2 पे पावर x है गुना 3 पे पावर y है या 5 पे पावर z है, इस फॉर्म में है, मतलब बोल रहा हूँ इस फॉर्म में, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स। सभी के पावर में आपको क्या करना है, सभी के पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देना है, यानी x + 1 मल्टीप्लाई, y दूसरा का पावर है यानी y + 1 मल्टीप्लाई
z+1। तो सभी के हम लोग पावर में क्या किए, एक एक जोड़े, फिर सभी को क्या किए, गुना कर दिए, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका निकल गया। मैं समझ सकता हूँ कि आप नंबर ऑफ फैक्टर समझ रहे होंगे। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको कोई भी संख्या में पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, यानी कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जो कि सम होंगे। इवन मतलब क्या होगा, सम गुणनखंडों की संख्या। दूसरा टॉपिक है इसमें आपको सम गुणनखंडों की संख्या, यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। आपको सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर या कुछ भी फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले आपको गुणनखंड यानी उसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने 1600 का फैक्टराइजेशन किया था, ठीक है। वो क्या आया था, 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पे पावर कितना था, 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 2, 7 पे पावर 1, इस फॉर्म में आया था ना, 7 पे पावर 1। तो आपको नंबर ऑफ अगर इवन फैक्टर सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक लॉजिक याद रखना है इसमें कि आपको सम संख्या के पावर को नहीं बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है और सभी के पावर को बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है। यानी सम संख्या जो है उसके पावर को नहीं बढ़ाना है और जितने भी संख्या हैं सभी के पावर को बढ़ा के क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सम संख्या के पावर को नहीं बढ़ाना है और सभी संख्याओं के पावर को बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, पावर को बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलेगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, हम लोग सम संख्या निकाल रहे हैं, इवन फैक्टर्स जो निकलेगा वो क्या होगा। तो समझिए मैंने क्या कहा कि आपको सम संख्या के पावर को नहीं बढ़ाना है। सम संख्या पे पावर कितना है, 5, तो 5 ही रहने दीजिए गुना। अब बाकी जितने भी पावर है उसको बढ़ा देना है। जैसे कि सम संख्या पावर 2 था, 2 पे पावर 5 था, हम लोगों ने नहीं बढ़ाया। आगे 3 पे पावर 2 है तो इसको बढ़ाना है आपको, और सभी के पावर को क्या करना है, बढ़ाना है। 7 पे पावर 1 है, इसको बढ़ाना है आपको, 1 जोड़ 1 इसको बढ़ाना है। यानी आपको अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी सम संख्याओं का गुणनखंड पूछे कि कितने सम संख्या है इसके गुणनखंड, तो आपको सिर्फ इवन फैक्टर को छोड़ के बाकी सबको बढ़ा देना है। इवन फैक्टर को नहीं बढ़ाना है और बाकी सबको बढ़ाना है। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, सभी के पावर को बढ़ाते थे, लेकिन नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग सम संख्या को नहीं बढ़ाएंगे, बाकी जितने भी है सबको बढ़ा देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ 2 पे पावर 5 था, इसको बढ़ाया नहीं बढ़ाया, लेकिन और सबको बढ़ा दिया। तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो कितने हो गए, 5 15 दूनी 30 हो गया। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यानी सम संख्याओं गुणनखंड कितने हो गए, 30 हो गए। तो मैं समझ सकता हूँ, समझ पा रहे होंगे आप। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर आपका सॉल्व किया जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में हम लोगों ने देख लिया, अब नंबर ऑफ क्या होगा, ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या, तो वो देखते हैं। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में बस आप ध्यान रखिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या विषम गुणनखंडों की संख्या जो निकलेगी आपको, ठीक है। विषम गुणनखंडों की संख्या जो निकालना है आपको, तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने में आपको इवन वाला को लेना ही नहीं है, और ऑड वाला को आप जैसे बनाते थे एक एक बढ़ा के चलना है, ठीक है। आपको विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या करना है, इवन वाला को नहीं लेना है और ऑड वाला को सिर्फ बढ़ा के चलना है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं कि अगर आपको 2 पे पावर x है
मल्टीप्लाई वाई, 2 पे पावर दो, 3 पे पावर y है और 5 पे पावर z है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इवन वाला को लेना ही नहीं, ये जो इवन वाला है इसको लेना ही नहीं। तो विषम गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी y+1 मल्टीप्लाई z+1। ठीक है, सिर्फ आपको विषम वाली लेना है, सिर्फ आपको क्या करनी है, विषम वाली लेनी है। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने में आपको, मैं नोट्स में भी लिख देता हूँ, क्या करना है कि सिर्फ विषम संख्या के पावर में एक जोड़कर गुना करें। सिर्फ विषम संख्या के पावर में क्या करें, एक जोड़कर गुना करेंगे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के रूप में अभी हम लोगों ने 1600 का फैक्टराइजेशन किया था, गुणनखंड निकाला था, तो क्या आया था बताइए, 2 पे पावर 5 आया था और कितना आया था, 3 पे पावर 2 और 7 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 और 7 पे पावर 1 आया था ना। इसमें अगर आपको पूछ देता कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम फैक्टर्स क्या होगी, फैक्टर्स की संख्या क्या होगी, तो विषम फैक्टर की संख्या क्या होगी, क्या बताया हमने कि सिर्फ विषम वाला को ही लेना है, सम वाला को लेना ही नहीं। विषम 3 पे पावर 2, तो 2 में 1 बढ़ाइए और 7 पे पावर 1, 1 में भी 1 बढ़ाइए, गुना कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 2 बराबर हो गया 6। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6। 1600 का विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6। अब एक लॉजिक देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोगों ने 1600 का निकाला था, याद है, 1600 का कुल फैक्टर्स निकाला था। 1600 का कुल फैक्टर्स कितना निकला था, 1600 का कुल फैक्टर्स निकाला था हम लोगों ने, 36 निकला था। और 1600 का इवन फैक्टर कितना निकला था, देखिए 30 निकला था। तो 1600 का कुल फैक्टर 36 और इसका इवन फैक्टर्स कितना 30 और इसका ऑड फैक्टर कितना, विषम फैक्टर कितना 6। यानी कुल फैक्टर जो होता है वो सम फैक्टर और विषम फैक्टर को जोड़ने पे भी मिल सकता है आपको। अगर क्वेश्चन में कहा कि सम फैक्टर दिया हुआ है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर दिया हुआ है 5 और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर दिया हुआ है 6, बोला आपको टोटल फैक्टर्स कितनी होगी, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपको कुल फैक्टर निकल जाएगी। तो यहाँ देखिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर था 30 और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर था 6, दोनों को जोड़ दीजिए, 30 + 6, तो कुल फैक्टर निकल जाएगी आपको कितना, 36। टोटल फैक्टर एक था। तो कुल फैक्टर, टोटल फैक्टर निकालने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स प्लस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। आप क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कुल फैक्टर्स निकल जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। नंबर ऑफ, जो कि नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर। नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर मतलब समझिए, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर का मतलब होता है जितना उसका गुणनखंड है ना, गुणनखंडों की संख्या है, उसमें से आप एक को घटाएं, एक जो फैक्टर होता है उसका, एक तो सभी का फैक्टर होता है और खुद से जो फैक्टर होता है उसको घटा दें। जैसे कि मैं कहूँ कि 6 के कुल कितने फैक्टर है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है। तो इसमें आप इन दोनों को हटा दीजिए, किसको, एक को हटाइए और एक जो खुद से कट रहा है यानी 6 को हटा दीजिए। तो नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी उसमें से खुद को हटाना पड़ता है और एक को हटाना पड़ता है। यानी किसी का भी आप प्रॉपर फैक्टर निकालिएगा तो हमेशा उसमें आपको कितना फैक्टर घटाना पड़ेगा, 2। क्यों 2 घटाना पड़ेगा, समझिए 2 क्यों घटाते हैं, आप लोगों ने रटा भी होगा शायद कि नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर में टोटल फैक्टर में से 2 घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं, क्योंकि उसमें से आपको एक को हटाना पड़ता है, एक तो सभी को काटता है, और 6 यानी खुद संख्या से तो वो कटेगा ही, उसको हटाना पड़ता है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स बराबर होती है टोटल फैक्टर्स
-2। आपको क्या करना है, कुल फैक्टर में से किसको घटाना है, 2 फैक्टर को घटा देना है। जैसे किसी का 16 फैक्टर है, उसमें से 2 घटा दीजिए तो उसका प्रॉपर फैक्टर कितना हो जाएगा, 14। अभी हम लोगों ने 1600 का निकाला था कि 36 फैक्टर था, इसका प्रॉपर फैक्टर कितना हो जाएगा, प्रॉपर फैक्टर कितना हो जाएगा, फैक्टर्स कितना हो जाएगा, टोटल 36 था, 36 में से 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल, इसका प्रॉपर फैक्टर 34 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, टोटल फैक्टर में से 2 घटा देंगे बस प्रॉपर फैक्टर निकल जाएगा। तो यही था नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर। आप इसको ध्यान रखिए कि टोटल फैक्टर में से कितना घटा देना है आपको, 2 घटा देना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स, यानी जो इतने भी गुणनखंडों हैं उनका योग क्या होगा। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स इसका मतलब हुआ गुणनखंडों का योग। जैसे कि 6 है, 6 का गुणनखंड क्या क्या था, 1 था, 2 था, 3 था और 6 था। तो इसका योग पूछेगा, जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6, ये पूछ रहा है आपको। यही हुआ क्या, सम ऑफ फैक्टर्स। तो देख 3 3 3 6 6 6 12, यहाँ सम ऑफ फैक्टर्स कितना निकल गया, 12 निकल गया। तो ये छोटी संख्या थी, इसका आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या हो तब आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना है, आइए देखते हैं। तो कोई भी एक संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 500 लिया। कहा क्या, 500 का सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगी। ठीक है, इसका गुणनखंडों का सम क्या होगा। ठीक है, तो 500 का सबसे पहले क्या कुछ भी निकालना हो, मैंने शुरू में बताया कि आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 500 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। 2 से 250 बार में, 2 से 125 बार में, 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। यानी 500 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 3। ठीक है, तो इसका सम ऑफ फैक्टर्स जो होगा, सम ऑफ फैक्टर्स जो इसका होगा, तो 2 पे पावर 2 है ना, तो आपको ऐसे चलना है, ध्यान से देखिए। 2 पे पावर पहले लेना है 0, प्लस 2 पे पावर लेना है 1, प्लस फिर 2 पे पावर लेना है 2। जहां तक है वहां तक जाना है। पावर के रूप में कैसे चलना है, असेंडिंग ऑर्डर में, 0 से लेके जहां तक पावर दिया वहां तक जाना है। 2 तक था, 2 तक गए हम लोग, फिर मल्टीप्लाई रहेगा बीच में, फिर 5 पे पावर कितना लेना है, पहले 0, फिर प्लस 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, अब 5 पे पावर क्या ले लेंगे, 3। अब सबको सॉल्व करेंगे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपको, कुल गुणनखंडों का योग निकल जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 पे पावर 0, किसी पे पावर 0 होती है, वैल्यू हमेशा 1 होती है उसकी, ये 2 प्लस 4। 5 पे पावर 0 तो कितनी, 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125। अब ये हो गई 7 गुना, इधर कितनी हो गई, 150, 155, 156, दोनों को गुना कीजिए। 7 6 42 का 4, 7 5 35 और 4 39 का 3, तो 1092। यानी इसकी गुणनखंडों की 500 का गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो गया आपका, 1092। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि आपको पावर के रूप में लिखना है कैसे, 0, फिर 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 3, यानी जितना भी पावर तक दिया रहे वहां तक आपको चलना है। जैसे 2 पे पावर 2 तक था तो आपको 2 पे पावर 2 तक गया, यहाँ 5 पे पावर 3 था तो 5 पे पावर 0 लेके यहाँ 3 तक जाना है। समझ गए, तो यही होता है सम ऑफ फैक्टर। समझ पा रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अब सम ऑफ इवन फैक्टर आएगा, फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर्स आएगा। सम ऑफ इवन फैक्टर्स इसे बोल रहा है क्या कि सम संख्याओं के गुणनखंड का योग, सम संख्याओं के गुणनखंड का योग क्या होगा, यानी सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा। तो 500 अभी हम लोग 500 का किया था, उसी चलिए करते हैं। 500 का किया था
तो गुणनखंड क्या आया था, 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 5 पे पावर 3, सॉरी 5 पे पावर 3। तो आपको सम संख्या का गुणनखंड कहेगा ना, तो सम संख्या का फैक्टर निकालने के लिए क्या किए थे, याद है कि सम संख्या का नहीं बढ़ाते थे, सिर्फ विषम संख्या का बढ़ाते थे। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा ही लॉजिक करेंगे कि सम संख्या का नहीं बढ़ाएंगे, सम संख्या का ऐसे लेके चलेंगे। आप ध्यान से देखिए, 2 पे पावर 1 लेंगे, फिर प्लस 2 पे पावर 2 लेंगे, यानी सम संख्या का जीरो से नहीं चलना है, ठीक है। अब विषम संख्या का क्या करना है, जैसे लेते थे जीरो से चलना है, 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2 प्लस 5 पे पावर 3, ठीक है। अगर सम संख्या का कहे पूछे तो सम संख्या का जीरो से लेके नहीं चलेंगे। तो 2 पे पावर 1 कितना हो गया, 2 प्लस 4, 5 पे पावर 0 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125, ठीक है। तो ये 6 गुना कितनी हो गई, 200 156, 6 6 36 का 3, 6 25 30, 33 का 3, 6 6 6 3 9, 936 हो गई। तो सम ऑफ इवन फैक्टर यानी सम संख्याओं का योग कितना हो गया आपको, 936। तो सम संख्याओं का योग पूछे तो आपको सम संख्या को, जो भी सम संख्या है उसको क्या करना है, आपको जीरो से लेके नहीं चलना है, 1 2 से सीधा चलेंगे, ठीक है। वहां तक जहां तक पावर दिया है, जैसे 5 तक था तो 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, वहां तक जोड़ देंगे। और विषम संख्या वाला को जीरो से लेके चलेंगे, 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, ठीक है। तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स में हम लोग यही करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, याद रखिएगा कि सम संख्या वाले को 2 पे पावर 0 से नहीं शुरुआत करना है, नहीं शुरू करें, बस यही ध्यान रखना है। सम संख्या वाला को 2 पे पावर 0 से नहीं शुरुआत करना है। कहाँ शुरुआत करना है आपको, 2 पे पावर 1 से शुरुआत करना है, 2 पे पावर 1 से शुरू करें, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है आपको। चलिए अब सम ऑफ ऑड फैक्टर देखते हैं हम लोग। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, विषम संख्याओं का योग, ठीक है। विषम गुणनखंडों का योग, तो विषम गुणनखंडों का योग में है ना, सिर्फ आपको विषम संख्या का पावर को लेना है, ठीक है। विषम गुणनखंडों के योग में क्या करना है, सिर्फ विषम संख्या के पावर को विस्तार करेंगे, पावर को विस्तार करेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने 500 का गुणनखंड देखा था, क्या आया था, 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 3। अगर इसका सम ऑफ ऑड फैक्टर पूछे, विषम संख्याओं का योग पूछे, तो आपको क्या करना है, सिर्फ विषम संख्या वाला को, सम संख्या यहाँ क्या होगी, सम संख्या यहाँ हो गई 2, यहाँ सम संख्या क्या हो गई 2, तो आपको सिर्फ विषम संख्या वाला को बढ़ाना है, 2 को नहीं बढ़ाना है, 2 को लेना ही नहीं, उसको लेना ही नहीं है। विषम संख्या में क्या कर रहे हैं, सिर्फ विषम संख्या के पावर को विस्तार करना है हम लोग को। तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 पे पावर क्या होगा 1, 5 पे पावर क्या होगा 2, कहाँ तक जाना है, 5 पे पावर 3 तक जाना है। तो 5 पे पावर 0 कितना हो गया 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125, तो कितना हो गया ये 156, कितनी हो गई 156, ठीक है। तो समझिए, तो इसके विषम संख्याओं का योग कितना हो गया 156,
6। तो सिर्फ आपको क्या करना है, विषम संख्या को विस्तार करना है। असम संख्या वाले निकालने में सम संख्या को 2 पे पावर 1 से विस्तार करना है, 0 से नहीं चलना है। सम संख्या वाले 2 पे पावर 1 से विस्तार करना है और विषम संख्या को 0 से विस्तार करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों ने जो बनाया यहाँ पे, तो विषम संख्या का आया 156, असम संख्या का आया 936, आया ना। विषम संख्या का 156, असम संख्या का कितना आया था, विषम संख्या का 156 आया, 156 आया ना। असम संख्या का कितना आया था, 936। अब दोनों को जोड़िए आप, 936 और 156 दोनों को जोड़िए, तो 6 6 12 12 का 1, 5 3 8 1 9 9 1 10, कितना आया 1092 आया ना। तो 1092, तो यही आपका आ गया 500 के कुल फैक्टर, यानी सम ऑफ फैक्टर्स के बराबर आ गया। यानी विषम संख्या और सम संख्या के फैक्टर का योग, अगर सम ऑफ फैक्टर अगर जोड़िएगा आप, तो आपको कुल फैक्टर भी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने, ये था इवन का, सम का, ये था ऑड का, दोनों का जोड़ दिया तो हम लोग को क्या निकल गया, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, टोटल सम निकल गया, निकला कि नहीं। तो विषम संख्या और सम संख्या को जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। फैक्टर्स वाला में भी यही होता था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या निकालने में क्या करते थे हम लोग, सम संख्या और विषम संख्या वाला को जोड़ते थे तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स निकल जाता था। यानी सम ऑफ फैक्टर्स, अगर आप एक और इसमें लॉजिक लिख सकते हैं कि सम ऑफ फैक्टर्स अगर निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो बराबर सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर्स प्लस सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, दोनों को जोड़ दीजिए। सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या निकल जाएगा आपको, टोटल सम ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। ये एक बेहतरीन फार्मूला इससे भी आता है कि आपको कहा कि सम ऑफ इवन फैक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए कहा आपको दिया हुआ है 1023, सम ऑफ ऑड फैक्टर बोला दिया हुआ है 56, तो टोटल सम ऑफ फैक्टर्स पूछेगा क्या होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 3 9 5 3 7 1079 हो जाएगी, समझ रहे। तो आपको सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स दिया रहे तो टोटल सम ऑफ फैक्टर्स भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट लास्ट बचा है इसका एक टॉपिक, उसकी ओर देखते हैं। एक टॉपिक और आपका बच गया कि मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों का जो है गुना क्या होगा। जैसे मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स आप समझिए क्या होता है, मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का गुणज, ठीक है। यानी गुणनखंड जितना भी है उसको गुना कर देना है। जैसे जैसे हम लोगों ने 4 का गुणनखंड लेते हैं, क्या आएगा, 1 से कटेगा, 2 से और 4 से, यानी इसका फैक्टर्स 3 निकल गया। अब इन्हीं का मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है, यानी इन्हीं का मल्टीपल आपको पूछ रहा है, गुना पूछ रहा है, यानी 1 गुना 2 गुना 4, तो इसका क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो ये तो इतना आसान तो क्वेश्चन रहेगा ना। तो आपको एक फार्मूला हम लोग बताते हैं, फार्मूला एक है क्या कि आपको गुणनखंडों का गुणज अगर पूछे, यानी मल्टीपल फैक्टर पूछे, तो संख्या, जो भी संख्या है, संख्या पे आपको पावर ले लेना है, क्या, टोटल फैक्टर बटा 2, टोटल फैक्टर बटा 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गुणनखंडों का गुणज निकल जाएगा आपको, ठीक है। टोटल फैक्टर, संख्या पे आपको जितना भी फैक्टर है उतना डिवाइडेड बाय 2 लेना है। जैसे कि उदाहरण के रूप में एक छोटी सी संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं 25 लेते हैं। 25 का, अब मैं बोलूँ थोड़ा और बड़ा लेते हैं, चलिए ज़्यादा बड़ा लेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे 50 लेते हैं, 50 का बोलूँ कि गुणनखंडों का मल्टीपल क्या होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल तय की होगा। तो 50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 2, तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, पहले ये निकालिए, 1 प्लस 1 यानी 2 पे पावर 1 था, इसमें 1 जोड़े
यहाँ 2 5 पे पावर 2 था तो उसमें भी 1 जोड़े, यानी कितना हो गया ये 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ गया ये 6 आ गया। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया 6। अगर इसका पूछेगा कि फैक्टर का मल्टीपल क्या होगा, तो आपको क्या बताया कि 50 जो भी संख्या है उस पे पावर क्या ले लेना है, टोटल फैक्टर्स, जितना फैक्टर्स है उसका उतना बटा 2। टोटल फैक्टर्स का जो नंबर है, टोटल, यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बटा 2 कर देना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया इसका 6, अब बटा 2 यानी 50 पे पावर 3, 6 बटा 2 कितना हो गया 3, यानी 50 गुना 50 यानी कितना हो गया 1 2 5 1 2 3, यही हो गया आपका आंसर। ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना होगा 1 2 5 000। ठीक है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए अगर 50 है तो 50 का फैक्टर क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, फिर किससे कटेगा ये 5 से कटेगा, फिर किससे कटेगा 10 से कटेगा, फिर ये किससे कटेगा 5 से कट गया, 10 से कट गया, फिर 15 से कटेगा नहीं, 25 से कटेगा, फिर किससे कटेगा ये 50 से कटेगा, और किसी से कटेगा ये नहीं। तो अब ये नहीं कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये सब फैक्टर हो गया, इसका गुना क्या होगा, अब गुना करते हैं हम लोग, देखिए 5 10 और 25 गुना 5 125, 125, अब 10 इधर हो गया 3 0, यानी 1 2 5 000, यही है ना। हम लोगों ने यहाँ पे किया 1 2 5 000। तो आपको बड़ी संख्या जब भी रहे तो आपको क्या करना है, संख्या पे जितनी भी फैक्टर होती है उसको डिवाइड कर देना है किससे 2 से, यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का जो गुणज होगा, मल्टीपल जो होगा उसका क्या होगा, संख्या पे पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को डिवाइड करना है किससे 2 से। तो संख्या जो थी उस पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना था 6, उसको डिवाइड कर दिया हमने किससे 2 से, तो 50 पावर कितनी आ गई 3 आ गई, यानी 50 गुना 50 गुना 50, यानी 1 2 5 000। ऐसे भी देखिए हम लोगों ने यहाँ फैक्टर का गुना किया तो 1 2 5 000। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बेसिक मेथड हो गया ना, ऐसे नहीं करना है। छोटा क्वेश्चन रहे, अब 50,000 से नीचे तो कर सकते हैं, अब जल्दी हो जाए, लेकिन आपको सीधा सिंपली फैक्टर्स निकाल के डिवाइड बाई 2 करके करना है। तो आपको कैसा लगा ये क्लास बताइए। नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने बेहतरीन तरीका से बिल्कुल ही बेसिक से बताया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसा रहा क्लास, और रेटिंग कीजिए इसको क्लास को कि हाँ आपको 10 में से कितने अच्छे लगे, 8 अच्छे लगे। कुछ खामियां हैं वो भी बताइए, क्योंकि हम लोगों ने नई शुरुआत की है तो कुछ खामियां रह जाती है, तो वो आप बताया कीजिए, तभी ना हम लोग को पता चलेगा, तो अब सुधार कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिस पे नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स पे, नंबर प्रोडक्ट ऑफ इवन और ये सब जो फैक्टर्स जितने भी क्वेश्चन हो गए, बेहतरीन क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास और मज़ेदार होने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।